मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को हर हर महादेव। विंध्य की तपस्या ओंकार में परमेश्वर लिंग प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, महाभारत सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वप्राप्त का हरि परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर संग ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ है बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति साथ उसकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्या पर आए और विंध्या ने बड़ा आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी ने सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर एक मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसकी शिखा का विभाग देवताओं को लोक में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि का अधिकार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन सतपथ हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्तुति, वहाँ प्रसन्नतापूर्वक जाकर उसने शिव के पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव ध्यान तत्पर हो अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना ही स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो। भक्तों की अभीष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला, देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्त वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाला हो। भगवान शंभु ने उसे उत्तम वर दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। उसी समय देवता निर्मल अंतःकरण ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप शीतल रूप निवास करे। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए वहां हर्ष वैसा ही किया। जहाँ एक ओंकार लिंग वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणवश में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठ हुई परमेश्वर संज्ञा हुए। परमेश्वर को अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों के अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों को लिंगों की पूजा की और भगवान वर्षध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्न का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभीष्ट कार्य सिद्धि किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता वह माता के गर्भ फिर नहीं आता, अपने अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है।
और इससे संशय नहीं। सूत जी कहते महर्षियों, ओंकार में जो दो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है उसकी आराधना जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया। इसके बाद उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा।